देते हैं और खुदावन इस मीटिंग में आपको बुलाते हैं और हर एक हृदय और हर एक मन से आप बात करने वाले हो सके खुदावन। जब वचनों को बोला जाए तो हमारे हृदय हमारे कान शुद्ध और पवित्र हों खुदा, कि हम तेरे वचनों को जिस तरह बताया जा रहा है उसे अपने हृदय में बसाने वाले हो सके खुदा, और उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को उस पर चलाने वाले हो सके खुदा। वचन हमसे बात करने वाला हो सके खुदा, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा और विनती करते हैं जो लोग इस मीटिंग में आना चाहते हैं और आ रहे हैं उन सब पर अपनी आशीष अपनी कृपा हो खुदा। या जितने जन में बैठे हैं उन सब की हर एक घटी कमी को तेरे सामने रखते हैं खुदा, और इस मीटिंग में दुआ करते हैं इनके अंदर जितनी भी शारीरिक घटियां हैं, जितनी भी आत्मिक घटियां हैं खुदा, उन सब को तो दूर कर, उन्हें परिपूर्ण कर खुदा, कि वो महिमा करने वाले हो सके और गवाही देने वाले हो सके कि खुदा ने इस मीटिंग में हमसे बात की और मेरे इस घटी को पूरा किया। मैंने ये घटी थी और ये घटी मेरी पूरी हो पाई खुदा। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं इन तीनों बच्चियों के लिए खुदा, जो संस्कार आज इन्होंने लिया है, इन पर अपनी आशीष कृपा रखिए। ये संस्कार का महत्व समझ सके, सही रूप में समझ सके खुदा, और आपकी नजदीकी में जो कदम इन्होंने बढ़ाया है इनके जीवन में ये कदम हमेशा हमेशा साथ रहे कि खुदा इनके साथ है। हम सब पर अपनी आशीष कृपा बरसाइएगा खुदा। प्रार्थना और विनती आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु एक आत्मा है और वह ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो सच्चाई से और आत्मा से उसकी आराधना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब हमारे बच्चे खुदावन की स्तुति और महिमा के लिए गीतों को गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कीबोर्ड के बैग में एक ऑरेंज कलर की लीड है। ऑरेंज कलर की लीड। जाओ निकलो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति उसकी महिमा है क्योंकि वो भला है। हाँ मेरे प्रभु, प्रभु हमारा अद्भुत खुदा है। जब हम उसको जानते ही ना थे, उसने हमारे लिए उन प्राणों को दिया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। हम अपने मनों को तैयार करें। इससे पहले कि हम स्तुति में चल रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, हम अपने मनों को तैयार करें, अपने मनों को हल्का करें, क्योंकि खुदावन कहते हैं इससे पहले तुम मेरे पास आए हो ये विश्वास करो कि मैं हूं। आमीन। और क्यों ना हम प्रभु को अपने आप को सौंपें। आज की एक बार फिर इस शाम को जब खुदा ने दिया, हमें जीवितों की धरती पर जीवित रखा है और हम मिट नहीं गए, ये इसका सबसे बड़ा अनुग्रह है। इसलिए हम अपने मनों को तैयार करें, अपने खुदा के सामने उन सारी बातों को खोल कर रखें, क्योंकि वो इस समय हमारी बातों को सुनता है। हालेलुया। वहाँ से वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं। अगर माइक चाहिए होगा तो वहाँ पे माइक लगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. ये वाला लो, चलो वाला ले लो। आइए हम गीत की ओर चलें। उसकी स्तुति उसकी महिमा करना ही हमारे लिए सबसे उत्तम बात है। Praise the Lord. चेक करो बेटा, माइक नीचे का है ना। Praise Lord, praise Lord, praise Lord. बेटा ये देखो, तुम वाला ले लिया करना, जब गाना होगा तो तुम वाला ले लेना, ठीक है? ज़्यादा पहले चेक करा दिया, ये वाला ये चेक करा दिया, ये वाला यहाँ कर दो।
आओ आगे आओ। ठीक है। Praise God. प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. 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 स्टे। Praise the Lord. देखो माइक ऑन है कि नहीं? On. Praise the Lord. देखो Praise तुम तो the बोलो Lord. बेटा, जब तक तुम बोलते हो ना कुछ बोलो, कुछ बोलो, कुछ Praise बोलो। the Lord. Praise the कोई Lord. कलाम बोलो। Praise the Lord. दूसरी नहीं निकल। एक ही में लगो। ला बोलते रहे। तो दूसरे नीचे गिरा। प्रेज लॉर्ड। चलो बेटा दृष्टि बोलो, कलाम बोलो, कुछ बोलो। जबकि खुदा ने हमें ये मौका दिया है कि उसके वचन में हम शरीक हैं। उसकी स्तुति, उसकी महिमा। प्रेज लॉर्ड। चलो स्टार्ट करो। बच्चे स्टार्ट तो करें माइक का। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। तो ना तुम यहाँ आओ। Body. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. अरे ये वाला लगा दो, माइक स्टार्ट करो भैया। Praise the Lord. ये माइक लगा दो ना, एक ये माइक भैया वाला लगा दो। अरे और माइक दे दो। अरे ये लगा हुआ तुमको दूर गाना सुन लो। बाद में दे दो। मेरा गाना? हाँ गाओ। कौन गाना जा रहा है पहले कौन गाना? चलो स्टार्ट कर लो। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. अब उसे ठीक करते रहो। चलो प्रेज द लॉर्ड। कौन सा सॉन्ग? जय जय नाम यीशु नाम। तो आइए हम लोग गीत को चले, जय जय नाम यीशु नाम, क्योंकि खुदा का नाम सबसे ऊपर है। तो आइए गीत को चले। Praise
रब की होवे सना। रब मतलब खुदा और प्रभु, सना मतलब उसकी स्तुति और आराधना। तो आइए इसी आयत को लेकर हम सब खुदा यीशु मसीह की स्तुति और आराधना में चलें। सभी ताली बजाइए। होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे घर में होवे सिपाही, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना। बोलो रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, घर में होवे सिपाही, रब के घर में होवे सिपाही, उसके नाम की सना, सना हमेशा, रब की होवे सना। तो बोलो रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जोर से तुझको रसीगे, जय के जोर से फूको नसीगे, रजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सागो परागे निभेड़ो, सादा सागो परागे निभेड़ो, रब की बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना, रब की होवे सना। प्रेज लॉर्ड। प्रभु के लिए एक बार फिर जोरदार ताली बजाएं। प्रेज लॉर्ड। लग रहा है जैसे सबको डांट पीट के मार के यहाँ बिठा दिया गया।
हम उसके पास आए हैं, आनंदित मन से आए हैं, क्योंकि हम यहाँ किसी मनुष्य को के साथ संगति करने नहीं परंतु प्रभु के साथ संगति करने आए हैं। आमेन, आमेन। आवाज नहीं आ रही, सब ठंडा जोश पड़ा हुआ है। आमेन। प्रभु के नाम की स्तुति हो, उसकी तारीफ हो। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक और गीत की ओर जाएंगे। सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग आज इस सुंदर शाम में हम सब लोग इस सुंदर शाम में आए हैं। प्रभु ने एक सुंदर शाम दिखाई है, तो क्यों ना हम लोग एक गाना गाएं। हाथ उठाकर गाऊंगा। रखिए। तू ही हमारा
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम हाथ उठा के गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मेरे प्रियो, ये हाथ उठाना हम सब जानते हैं कि जब मूसा हाथ उठाता था तब इजरायली जीतते थे, और जैसे ही मूसा का हाथ नीचे होता था इजरायली हारते थे। ये हाथ उठाना जय को दर्शाता है, प्रेज द लॉर्ड, और ये हाथ उठाना हमें उसका साक्षी बनाता है, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आइए एक और गीत की ओर जाएंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे खुदावंद ने हमें यहां पर एक साक्षी के रूप में रखा है। उसने कहा तुम जाओ और जाकर जगत के कोने कोने पे मेरे नाम के सुसमाचार का प्रचार करो, प्रेज द लॉर्ड। देखो तुम मेरे गवाह हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम जो यहां आए हैं मेरे प्रियो, हम उसकी गवाही दे रहे हैं कि हम एक सच्चे जीवित खुदा पर विश्वास करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की स्तुति है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं प्रभु की स्तुति करने के लिए। यीशु प्रेज द लॉर्ड। आइए इससे पहले कि हम वचन में चढ़ें, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप खड़े रहें। हम एक प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड।
अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ में जाएंगे। थोड़ा बोल लो। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, बड़ा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु एक बार फिर से कि तूने हमें जगह जगह से लाकर यहाँ पर इकट्ठा किया है। हाँ मेरे खुदावन, तू वही खुदा है प्यारे प्रभु जो प्यारे प्रभु अपने लोगों को हर जगहों से इकट्ठा करता है प्यारे प्रभु, और उनको अपना ये जीवनदायक वचन सुनाता है खुदावन। प्यारे प्रभु तूने अपने वचन में कहा, देखो जीवन की रोटी तो मैं हूं, जो इस रोटी से खाता है, जो मेरे मांस को खाता है, जो मेरे लहू को पीता है, वो कभी ना मरेगा। हाँ मेरे खुदावन, यहाँ पर ये सहभागिता खुदावन जो आज खुदावन एक बार फिर तूने हमारे लिए करी, प्यारे प्रभु तेरी ओर से हम यहाँ इकट्ठा होने पाए हैं इस वचन की सहभागिता में खुदावन, आपसे दुआ करता हूँ खुदावन कि हम सब इस रोटी और इस लहू को पीने वाले बने, ताकि हमारे अंदर वो जीवन आने पाए प्यारे प्रभु जो हमें बदलने वाला बने। धन्यवाद देते हैं खुदावन इस संपूर्ण युग के वचन के लिए खुदावन कि प्यारे प्रभु तूने हमारे लिए इन भेदों को खोल कर रखा खुदावन। हम जानते ही ना थे खुदावन, परंतु तूने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया खुदावन। आपसे विनती करता हूँ कि आपका आत्मा जो यहाँ पर उपस्थित हो चुका है खुदावन, मैं आपसे दुआ करता हूँ खुदावन कि जितने यहाँ आए हैं तेरे इस वचन को जो यहाँ सुनाया जाए तेरे दास के जरिए, केवल खाली हाथ ना जाने पाए मेरे प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु कि इनका हृदय तेरे वचन से भरने पाए, ताकि इनकी बॉडी चेंज इनको मिलने पाए मेरे खुदा। और हम प्यारे प्रभु हम सभी खुदावन इस पार्थिव देह को छोड़कर स्वर्ग देह में भी जाने पाए। प्यारे प्रभु हर एक बात को आपके हाथ में सौंपते हैं। मैं जानता हूँ खुदावन आपने यहाँ का टेक चार्ज ले लिया है खुदा। प्यारे प्रभु आपसे दुआ करता हूँ कि प्यारे प्रभु हमारे पास्टर भाई का आप टेक चार्ज लें खुदावन, मुंह भाई का हो वो आपकी ओर से होने पाए। प्यारे प्रभु हमारी बुद्धि और समझ यहाँ से दूर करें और हमारी समझ को आप खोलें खुदावन, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि पवित्र शास्त्र को समझने के लिए तूने उन सब की समझ खोली। और मैं दुआ करता हूँ कि हमारी समझ भी आज आप खोलने पाए। हर एक बात के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। जबकि हम खड़े हैं हम वचन से निकालेंगे फिलिपियों 3 और हम निकाले फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी 14वीं आयत। और उसकी 14वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 14वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। हम सब निकाल लें। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 14। फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय 14वीं आयत। प्रेज लॉर्ड। फिलिपियों की पत्री 3:14 हम सब पढ़ेंगे। निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। सोचता है उन योजनाओं को पूरी करने की सामर्थ मेरे दाहिने बलवंत हाथ में है। देख, मैं तो सच कहता हूं कि यदि तू मेरी आज्ञा और मेरी विधि और मेरे नियम को मानेगा तो जिन बातों को तू सोचता है, मैं तुझसे सच कहता हूं कि इससे पहले कि वो बातें तेरे विचार में आई, मैं उसको पूरी करने की सामर्थ्य रखता हूं। क्योंकि सुन, गर्भवती स्त्री नहीं जानती कि उसके गर्भ में कब बच्चे की हड्डी बढ़ी, लेकिन मैं जो स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक का खुदा हूं यह जानता हूं, क्योंकि उस गर्भवती के गर्भ में मैंने उसकी हड्डी, उस बच्चे की हड्डी को बढ़ाया है। इसलिए बुद्धिमान है वो मनुष्य जो खुदा की इच्छा को जानता है। इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम बात क्या है? इस पृथ्वी में सबसे उत्तम बात है कि हम अपने भेजने वाले
अर्थात अपने सृष्टिकर्ता की इच्छा को जाने। क्योंकि यदि हम इस पृथ्वी पर आए हैं और खुदा ने हमें रचा है, खुदा ने हमें बनाया है, और अगर हम उसकी इच्छा को ना पूरी करें तो हमारा जीवन मानो एक भाप के समान होगा, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो एक हवा को पकड़ने जैसा। देखो मैं तो सच कहता हूं, मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि जीवन की बातें मेरे पास है। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें वो जीवन दूंगा जो कभी ना मरेगा, क्योंकि जीवन की बातें मेरे पास हैं। देखो मैं तुम्हें एक ऐसे जल से पिलाऊंगा कि फिर तुम्हें कभी प्यास ना लगेगी। एक वाचा की पुस्तक खुदा ने हमें दी है, और उसने कहा, सन मार्ग पर चलते, उठते, बैठते, हर समय ये वाचा की पुस्तक तेरे चित्त में बनी रहे। जीवन में हर एक समय आता है, कुछ आता है दुख का, कुछ आता है सुख का, लेकिन तुम अपने जीवन में अपने सुख और दुख के समय में किसे स्मरण करते हो? क्योंकि यदि तुम्हारे घर को बनाने वाला खुदा है तो तुम सबसे पहले अपने जीवन में खुदा को स्मरण करोगे। और आज जब हम बैठे हैं यहां पर, तो कहने में एक संस्कार है जो बच्चों ने आज ग्रहण किया, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी रीति से हमारे जीवन में कई संस्कार आते हैं, और धीरे 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 करके मनुष्य सारे संस्कार को ग्रहण करता है। लेकिन इस संस्कार को ग्रहण करने के बाद आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आज इस समय फंक्शन हो रहा है क्योंकि बच्चों ने एक संस्कार को ग्रहण करा है, और वो संस्कार है कि उसने अपनी रोटी से हमें खिलाया है। आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, रोटी है क्या? आमीन। हम सब जानते हैं कि हम प्रभु की मेज से प्रभु की रोटी, प्रभु के लहू को खाते और पीते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि प्रभु की रोटी रोटी है क्या? आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या है रोटी? क्या वही रोटी जिसको हम खाते हैं और शाम को फिर भूख लगती है, क्या ये ऐसी रोटी है? नहीं, वो रोटी ये है कि वो तुम्हें एक ऐसी रोटी देगा, अर्थात जीवन की रोटी, जिससे तुम जीवन पाओगे। जिससे शरीर है उसी रीति से आत्मा भी है। सुनो, जो शरीर के अनुसार चलेगा वो नष्ट होगा, परंतु जो आत्मा के अनुसार चलेगा वो जीवन पाएगा। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस शरीर के लिए परिश्रम ना करो, बल्कि आत्मा के लिए परिश्रम करो। आज शरीर में हमने इस संस्कार को धारण किया है, लेकिन ये संस्कार आत्मा में कब धारण करेंगे? क्योंकि जो कोई आत्मिक नहीं है, प्रभु कहता मैं शारीरिक व्यक्ति से बात नहीं करता। यह अवश्य है कि तुम्हारे अंदर मैं बढ़ूं और तुम घटो। लेकिन यह बात कब होगी? जब हम उस रोटी से खाएंगे जो खुदा की रोटी है। देखिए वचन में क्या लिखा है, अगर हम पढ़ें फिलिपियों, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अगर 3:19 पढ़ें, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, 3:19 में क्या लिखा है? अगर एक माइक भाई सैमुअल और ले लें, माइक ले लीजिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, और जहां पर आप बैठे हैं वहीं से वचन पढ़ें, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि आज बहुत जरूरी हो गया है जीवन की बातों को जानना। जीवन कहीं है नहीं।
अगर आप सोच रहे हैं कि अभी हम जीवित हैं, तो मैं आपको बताऊं हम जीवित नहीं हैं, क्योंकि जीवन केवल खुदा है और खुदा को जानना ही जीवन है। आज हम पूरे संसार में चल रहे हैं, संसार की बातों को जान रहे हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं, अपने पति को देख रहे हैं, पत्नियां अपने पति को देख रही हैं, सब जने देख रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन बात तो यह है कि हमने खुदा में क्या परिश्रम किया। हमारी प्रार्थनाएं कैसी हैं? हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारे मुंह से झूठ, व्यभिचार और बुराई के सिवा और कुछ नहीं निकलता। यह प्रार्थना नहीं हो सकती, क्योंकि प्रार्थना वो होती है कि जो तुम्हारा जीवन बदले। अगर हमारा जीवन नहीं बदला तो प्रार्थना किस बात की? अगर वैद्य घाव को ठीक ही ना कर सके तो वैद्य किस बात का? अगर इस बात पर विश्वास करते हो कि वैद्य के पास जाने पर घाव भरता है, तो इस बात पर भी विश्वास करो कि प्रार्थना की शक्ति से जीवन बदलता है। और अगर हमारा जीवन नहीं बदल रहा, हमारा जीवन और दिन प्रतिदिन निकम्मा, तुच्छ और दुष्टता में भरता जा रहा है, तो हमारी प्रार्थना व्यर्थ है। और ये प्रार्थना कभी भी तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जा पाएगी। स्वर्ग तुम्हें वही ले जा पाएगा जो तुम्हारे जीवन को बदले। और जीवन को बदलने की सामर्थ्य किसी मनुष्य में नहीं है। मैं तुमसे आज फिर कहता हूं कि जीवन को बदलने की सामर्थ्य किसी मनुष्य में नहीं है। जीवन को बदलने की सामर्थ्य केवल खुदा में है, क्योंकि जो कोई खुदा को मानेगा वो जीवन पाएगा। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्य ने जीवन की चाह तो रखी, लेकिन मनुष्य ने अपने लिए अंधकार को प्रिय जाना। कब इच्छाएं बनाते हैं कि आज से मैं प्रभु के वचन में चलूंगा, इच्छा करते हैं कि आज से मैं बाइबल पढ़ूंगा, इच्छा करते हैं कि आज से प्रभु जो कुछ अपने वचन में कहता है उसको आज से मैं धारण करूंगा। आज मैं तुमसे पूछता हूं, वो आज तुम्हारे जीवन में कब आया? क्या आज तुम्हारे जीवन में आ चुका है? अगर आज तुम्हारे जीवन में आ चुका है तो तुम्हारा जीवन बदला होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा जीवन वैसा का वैसा ही है। तो क्या बच्चों ने जो संस्कार लिया है, क्या वो संस्कार आज केवल खाना पीना खा के, लाइट लगा के, वर्शिप करके, मना के भूल जाएंगे? तो हम भी अपने बच्चों के लहू के भागीदारी बन जाएंगे। वो पूछेगा बच्चों से नहीं, हमसे पूछेगा, क्योंकि ये बच्चे, ये संतान फल हैं जो उसकी ओर से मिलते हैं। और अगर उसने फल दिया है तो वो आके तुमसे पूछेगा कि मैंने तुम्हें फल दिया और तुमने मेरे फल का क्या किया। सोचो क्या उत्तर दोगे। आज हर कोई माता पिता संतान का फल चाहता है कि नहीं? हाथ उठाएं। ऐसा कौन माता पिता है जो संतान का फल नहीं चाहता? अगर ऐसा कोई माता पिता है जो संतान का फल नहीं चाहता, वो हाथ उठाए। नहीं, अगर ऐसा कोई माता पिता है जो संतान का फल नहीं चाहता, वो हाथ उठाए। तो अगर फल चाहते हो तो फल तो खुदा की ओर से मिलता है। जब तक वो ना चाहे स्त्री गर्भवती हो नहीं सकती। उसने कहा, सुन, मैंने तेरी कोख को बंद कर रखा है। तब याकूब कहता है, क्या मैं खुदा हूं जो तेरी कोख को खोलूं? खुदा से मांग, वो ही कोख को खोलता और बंद करता है। कब समझेंगे इस वचन को? कब? अब अगर खुदा ने फल दे दिया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर हमारी जिम्मेदारी है तो हाथ उठाएं। तो अगर हमारी जिम्मेदारी है तो क्या हमने अपने जीवन में खुदा को ग्रहण किया? क्योंकि बिना खुदा के हम इस फल को संभाल नहीं सकते। यही कारण है आज तमाम संतानें बिगड़ गईं। आज सबसे बड़ा दुख क्या है संसार का मालूम? आज संसार का सबसे बड़ा दुख है कि माता पिता की संतानें बिगड़ चुकी हैं। हर घर में यह दुख है कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। क्यों? मैंने तुमको फल दिया लेकिन तुमने उसकी देख रेख नहीं करी।
तो लेखा तो बेटा तुमसे लेगा। तो इससे पहले कि लेखा दो, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई मनुष्य इतना पवित्र नहीं है कि खुदा के सामने लेखा दे सके। जिस पल खड़ा हो जाएगा भस्म हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ना हो कि कोई मनुष्य खुदा के न्याय में दिया जाए। इस न्याय में आने से पहले ही हम बच जाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ये संस्कार तो बच्चों को मिल गया। पहले ये बच्चे, जो बच्चे आज 3 बच्चे जिनको संस्कार मिला, ये बच्चे दिखाई नहीं देते थे। हमारी शादी नहीं हुई थी, मेरी शादी किससे होगी मुझे नहीं मालूम था, लेकिन खुदा को मालूम है। उसने योजना बनाई है कि तेरे लिए मैंने एक स्त्री बनाई है, अर्थात सहायक। सबसे पहला फल उसने एक भली स्त्री दी। अब पकड़ो वचन। पहले तो हम अकेले थे, आमीन। हमें यही नहीं मालूम था इस संसार में कि हमारा विवाह किससे होगा। खुदा के जहन में, खुदा की दृष्टि में, मेरे पीछे बोलो, खुदावन की दृष्टि में पृथ्वी पर के सारे मनुष्य की दृष्टि, पृथ्वी पर के सारे मनुष्य बने रहते हैं। अब अगर पृथ्वी के सारे मनुष्य खुदा की दृष्टि में बने हैं, तो मेरी पत्नी खुदा की दृष्टि में थी। तो सबसे पहले खुदा ने मुझे एक भली पत्नी दी। अब सबसे पहले तो तू इस पत्नी को संभाल, और फिर उसके बाद जब पति और पत्नी खुदा में, आत्मा में बढ़े और संसार में चले और एक हुए, तो उनको एक संतान का फल मिला। अब खुदा ने इस पेड़ में, आमीन, अर्थात इस पेड़ में खुदा ने क्या करा, डाली लगाई, और डाली के साथ खुदा ने फल लगाया। अब ये पेड़ जिसको कोई नहीं देखता था, अब ये पेड़ को सब देखते हैं। अब आप जब पहले अकेले अकेले कहीं जाते तो कोई नहीं पूछता था। अब आप जब अकेले जाते तो सब पूछते, कहाँ है पत्नी, कहाँ है बच्चे, कहाँ है बच्चे। क्यों, हम तो आगे खड़े हो गए भैया, तो क्यों बताते हो, अरे पत्नी अभी कहीं काम पे गई। क्यों? क्योंकि सब पूरा पेड़ देखना चाहते हैं। उसने कहा कि यह अवश्य है कि मनुष्य फलवंत हो, और फलवंत पेड़ होता है। पेड़ में फल लगते हैं। एक है जीवन का वृक्ष का फल, और एक है मृत्यु के वृक्ष का फल। अब तुम्हारे जीवन में तुम किस दाखलता से जुड़े हो, वैसे फल आएंगे। बात यहां ये नहीं है कि हमारे विचार अच्छे हो गए तो हम जीवन के वृक्ष से जुड़ गए। नहीं, जीवन के वृक्ष से जुड़ने का मतलब हम मरेंगे और जीवन का वृक्ष हमारे अंदर जीवित होगा। जब तक हमारी इच्छाएं बनी रहेंगी, तब तक खुदा की इच्छा हमारे जीवन में पूरी नहीं होगी। जिस दिन हमारी इच्छा मरेगी, उस दिन खुदा की इच्छा पूरी होगी। और खुदा की इच्छा ये है कि तुम बहुतायत का जीवन पाओ। देखो, ज्योति जगत में आई, लेकिन मनुष्य ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। क्या कह रहा है खुदा का वचन? क्या कह रहा है? बेटा बात ना करो, बेटा बात ना करो। क्या कह रहा है खुदा का वचन? पढ़े जरा फिलिपियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसकी 19वीं आयत। उनका अंत विनाश है। उनका अंत विनाश है। किसका अंत विनाश है? आज सब जानते हैं अच्छा और बुरा। सब जानते हैं कि नहीं? सबको मालूम है अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अगर मालूम है तो ताली बजाइए। आदम और हव्वा के सामने दोनों चीजें थी, अच्छा और बुरा दोनों चीजें। खुदा ने अदन की वाटिका में जीवन के वृक्ष का फल और मृत्यु के वृक्ष का फल दोनों रखा।
और अगर खुदा ने अंधकार और ज्योति दोनों को रखा है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अंधकार क्या है और ज्योति क्या है। तो फिर हमारे काम अंधकार के क्यों हैं? हमारे काम अंधकार के क्यों हैं? क्योंकि वचन में लिखा है, क्या लिखा? 19वीं आयत पढ़ो। उनका अंत विनाश है। उनका अंत विनाश है। लाख कोशिश कर लो, लाख कोशिश कर लो, अगर तुमने मृत्यु के वृक्ष से अपना जीवन, अपने आप को नहीं हटाया तो ये मृत्यु का वृक्ष तुम्हें खा जाएगा। क्योंकि ये दांत फाड़े खड़ा है, मुंह फाड़े खड़ा है कि कब फाड़ खाएं जीवन। देखो, ये जीवन की बातें तो करते हैं परंतु जीवन प्राप्त करना नहीं चाहते। क्योंकि जो कोई जीवन प्राप्त करना चाहता है वो मेरे पास आए, मैं उसे बहुत दायक का जीवन दूंगा। अब पढ़े फिलिपियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसकी 19वीं आयत। उनका अंत विनाश है। उनका अंत विनाश है। अरे बच्चों ने संस्कार लिया है, अच्छी बातें बताओ। संस्कार लिया है, संस्कार, बच्चे बढ़ रहे हैं, बच्चों को फल मिला है, इसके बारे में बताओ। ये क्या बता रहे हो? उनका अंत विनाश है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल सबसे ज्यादा शैतान को खोलती है। आमीन। जीवन के वृक्ष के बारे में कम और मृत्यु के वृक्ष के बारे में ज्यादा बताती है। और खुदा ने कहा, धन्य है वो मनुष्य जो सिखाने वाले की ताड़ना को तुच्छ न जाने। क्या है? धन्य है वे जो प्रभु का भय मानते हैं, उनका अंत विनाश है। अब आगे बढ़े। उनका ईश्वर पेट है। अरे उनका खुदा पेट है। रोटी की बात चल रही है कि आज रोटी लिए, आज खुदा की रोटी लिए, तो ये खुदा की रोटी लेके तुमने कौन से पेट में डाला? अब मैं ये पूछूं, एक रोटी वो है जो खाओगे मरोगे, एक रोटी वो है जो खाओगे कभी ना मरोगे। तो वैसे ही एक पेट वो है जिसको में डालोगे मरोगे, और एक पेट वो है जिसमें डालोगे ना मरोगे। क्योंकि कह रहा हूं उनका पेट खुदा है। और अगर आप देखें तो सांप का पेट के बल चलता है, रेंग रेंग के चलता है। उनका पेट खुदा है। अब तू पेट के बल चलेगा और धरती की मिट्टी को चाटेगा। ये खुदा ने उसको श्राप दिया था। और आज अगर आप देखें तो मनुष्य केवल पेट के बल चल रहा है, केवल पेट की बातें करता है, जहां जाता है वहां पेट की बात करता है। तो ये कौन? पशु की संतान, सांप की औलाद है ये। क्योंकि उसका खुदा पेट है। खुदा ने उसको क्या श्राप दिया था? आज से तू पेट के बल चलेगा और पृथ्वी की धूल को चाटेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं इस योग्य तो नहीं कि अपने जिंदा खुदा का प्रचार करूं, लेकिन हां, एक मिट्टी का किनका हूं। जब उसकी सामर्थ्य आ जाती है तो योद्धा बन जाता हूं। और फिर ये योद्धा के सामने सब कोई फीके पड़ते हैं। कि प्रभु ने कहा, सुन, तेरे बाएं 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे परंतु तुझे कुछ ना होगा। देख, जीवन के अंत समय तक मैं तेरी रक्षा करूंगा। फिलिपियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसकी 19वीं आयत। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? कि कहीं हमारे बच्चों ने ये रोटी उस पेट में तो नहीं डाल दी जिनका पेट खुदा है। देख, मैंने तो समय पे मेह बरसाया,
परंतु तूने मन्ना ना बटोरा। इजराइलियों के लिए खुदा ने समय पर मन्ना बरसाया, परंतु वे मन्ने को बटोर ना सके। वे मन्ने को इसलिए नहीं बटोर सके क्योंकि उनका भोजन पेट है। उनके पास स्वर्ग की रोटी नहीं, संसार की रोटी थी। इसलिए प्रभु ने कहा, जो स्वर्ग से उतरा है वो पवित्र है, और जो पृथ्वी से आया है वो अशुद्ध है। सुन, तू पृथ्वी का है, इसलिए पृथ्वी की बातें करता है। मैं स्वर्ग का हूं, इसलिए मैं स्वर्ग की बातें करता हूं। खुदा ने कहा कि आज से, इसी समय से तू पृथ्वी की धूल को चाटेगा और तू पेट के बल चलेगा। कौन? शैतान। पढ़े जरा वचन, फिलिप्पियों की पत्री उसका 19वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। 3रा अध्याय उसकी 19वीं आयत। उनका अंत विनाश है, उनका अंत विनाश है, उनका खुदा पेट है, उनका खुदा पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, वे अपनी लज्जा की बातों पे घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। ये है पृथ्वी की वस्तुएं, क्योंकि पेट जो है वो पृथ्वी से जुड़ा है। इसलिए पृथ्वी की वस्तुएं में उनका मन लगता है। उनका मन स्वर्ग की बातों में नहीं लगता। खुदा स्वर्ग की बातें बता रहा, कह रहा पता नहीं क्या बता रहा है। सब पकड़ लिए, आओ 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 आओ, हम तुम्हें राजा बनाएंगे, राजा बनाएंगे। प्रभु ने कहा, मेरा राज्य यहां का नहीं है, मेरा राज्य तो स्वर्ग का है। तो आज हम मैं को क्यों आगे बढ़ाते हैं? जहां पर तुम्हारा मैं आए वहीं पर पीछे हट जाओ। चाहते हो ना कि मैं मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम। ये शैतान के अंदर थी आदत। अगर शैतान के बेटे हो तो कहोगे मैं, और अगर खुदा के बेटे हो तो कहोगे तू बड़े मैं घटूं। क्या है सब तुम्हारे? सुन, तू अपने शब्दों के द्वारा धर्मी और अपने शब्दों के द्वारा पापी ठहराया जाएगा। तो मनुष्य से चाह रहा, तू मनुष्य चाहता है कि मुझे आदर दे। ये मनुष्य जो आज है कल मिट जाएगा। तूने मनुष्य के सामने मेरा इंकार किया है, इसलिए मैं भी पिता के सामने तेरा इंकार करूंगा। फिलिप्पियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी 19वीं आयत। बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि संस्कार इन 3 बच्चों का नहीं है। यही तो शैतान ने हमें बड़गड़ा दिया। कहा ये फल हव्वा के लिए है, लेकिन हकीकत तो बात थी कि वो फल आदम तक पहुंचाना चाहता था, क्योंकि आदम के पास बीज था। हव्वा को तो जरिया बना दिया, और हव्वा को जरिया बना के आदम तक बीज पहुंचा दिया। इसलिए बाइबल हव्वा के बारे में नहीं कहती है पहले आदम ने पाप किया इसलिए दूसरा आदम आया। कहां हो? सुन लो, आज सुन लो। खुदा का कलाम कहता है, खुदा का वचन कहता है, जो पृथ्वी के हैं, बोलो, वो पृथ्वी की बातें करेंगे। जो स्वर्ग के हैं वो स्वर्ग की बातें करेंगे। अब ये तो बात तुम पर निर्भर है कि तुम जीवन के वृक्ष की बातें बोलते हो कि मृत्यु के वृक्ष की बातें बोलते हो। हम सब सोच रहे हैं कि संस्कार 3 बच्चों को मिला है और हम लोग सब यहां आए, और हम सब जो आए हम सब संस्कारी। संस्कार मिला है 3 बच्चों को और हम सब जो आए हम सब संस्कारी। रवि गया लेने? हाँ, तो संस्कारी हम हैं नहीं। ये संस्कार दिला के आपने अपने ऊपर और ज्यादा खुदा का आत्मा का बोझ लिया है। इसलिए वो कहता अपना बोझ मुझ पे डाल। जैसे जैसे संतान बढ़ेगी वैसे वैसे तेरा घराना बढ़ेगा।
समझ लेना। आप एक बात समझ लो, संतान तो हो जाती है, फिर संतान बढ़ती है। अब जब बढ़ती है तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। अब तुम हल्के नहीं होगे भैया, जब तक छोटा था तब तक साथ देते, अब तो बड़ा हो गया, अब तो भैया वो बहुत से काम कर लेता है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ गई। क्योंकि पुत्र की ताड़ना कर, ऐसा ना हो कि पुत्र की ताड़ना ना करने के कारण पुत्र नरक का भागीदारी हो जाए और पिता जो फल देता है उसका लेखा लेता है। अपने पिता ने, हमारे पिता ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। अब मैं ये तुमसे पूछूं, ये बताओ, सब मेरी तरफ देखो, याजा की तरफ देखो, ये बताओ कि पिता ने पुत्र को भेजा। अब मुझे ये बताओ कि पिता ने पुत्र की बात कब कब करी? पूरी बाइबल में पिता ने पुत्र की बात करी, और पुत्र ने पिता की बात करी। अरे अगर पूरी बाइबल में पिता ने पुत्र के बारे में कहा और पुत्र ने पिता के बारे में कहा, तो भैया हमसे कितना लेखा लेगा? पूरा वचन लिख दिया उसने, उत्पत्ति से मलाकी, मटी से प्रकाशित वाक्य तक पिता और पुत्र के बारे में लिखा है। सोच लो, फल तो ले लिया, क्या इन फलों की रक्षा कर पाओगे? तो क्या हमारा काम तो नहीं ना रक्षा करना, हमारा काम तो रक्षा करना का तो नहीं, हमारा काम तो बस ये बच्चे हो गए पालो वालो, अपना इनको फीस दो, ये करो, बस यही है। कहां लिखा रक्षा करो? कहीं लिखा है क्या? दिखाओ जरा इनको, दिखाओ कहां लिखा रक्षा करो। उत्पत्ति खोलो, उत्पत्ति 2 अध्याय, सैमुएल उत्पत्ति 2। नहीं भैया ऐसा नहीं है, देखो हम अब भैया देखो, अब बच्चे बड़े हो गए, देखो 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 देखो, निकम्मे लोगों की बातें सुनो, बोलो बोलो, निकम्मे बोलो बोलो, लोगों की बातें। अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया, वो जानता है अच्छा बुरा। अब भैया हम, हमारी पत्नी बस निकम्मे। पिता ने कहा जो कुछ पुत्र कहेगा वो होगा। पिता नहीं कह रहा पुत्र बड़ा हो गया अब छोड़ दो मेरे पास आ जाओ, पुत्र कह रहा जिसने पिता को, अरे सुनो तो, जिसने पिता की बातें मानी उसने मुझे माना। तुमने मेरे भेजने वाले की, जिसने मेरे भेजने वाले की सुनी उसने मेरी सुनी। ये नहीं कह रहा मैं बड़ा हो गया, वो नहीं कह रहा मैं बड़ा हो गया। आज हम कह रहे हैं कि हमारी संतानें बड़ी हो गई हैं भैया, अब हमारी संतानें बड़ी हो गई, अब तो भैया बस अब वो लोग करेंगे, हम लोग भैया आराम से क्या करेंगे, अब हम मियाँ बीवी बचे हैं भैया, कुछ भी करें। क्या करा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी खत्म हो गई। अब तो तुम्हारा और बढ़ गया, फल लग गए, दाखलता में डाली निकल आई, डालियों में फल आ गया, अब तो तुम्हें और रक्षा करना। कहां लिखा रक्षा करना भैया, कहां लिखा रक्षा करना? उत्पत्ति 2 पढ़ो, पहले अध्याय बताओ। उत्पत्ति 2 और उसका 15 आयत। उत्पत्ति 2:15 में लिखा है, सुनो क्या लिखा है। तब यहोवा खुदा ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। तब यहोवा खुदा ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करें और उसकी रक्षा करें। उसमें काम करे और उसकी रक्षा करें। तो रक्षा करने के लिए किसको दिया? उसने आदम को। समझो वचन, फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसकी 19 आयत क्यों कह रही है कि इनका खुदा पेट है? क्यों? क्योंकि मैंने इनको फल दिया, इन्होंने उस फल की रक्षा ना करके अपने जीवन में बढ़ने के लिए, अपने जीवन में खाने पीने के सामानों को, संसार की चीजों को उत्तम जाना। पढ़ो जरा क्या लिखा है फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में
क्या लिखा है? उनका अंत विनाश है, उनका अंत विनाश है, उनका खुदा पेट है, उनका खुदा पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं वे अपनी लज्जा की बातों पे घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। और पृथ्वी की वस्तुओं पे मन लगाए रहते हैं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। क्या कह रहा? पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। बोला स्वर्ग की बात। आमीन। उनका खुदा पेट है, पृथ्वी की बातों पे मन लगाते हैं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग है। अब तुम्हारे बच्चों ने रोटी तो ग्रहण कर ली, टेंट लगे, टेंट लगाएंगे और क्या करेंगे? प्लेटें लाएंगे, प्लेटें और भोजन लगाएंगे और स्टेज में गाना होगा, बजाना होगा, फोटो खींचेंगे, सब कर लिया। हाँ सब कर लिया। अब क्या करोगे? बच्चे ने भी एंजॉय करा, हमने भी एंजॉय किया, बहुत अच्छे से मनाया भैया। अब तो स्वर्ग की बातें बतानी है। आमीन। कौन बताएगा? क्योंकि यहां पर जो हम ग्रहण कर रहे हैं, सुनो कान खोल के, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। आमीन। क्योंकि यहां पर जो रोटी हम ग्रहण करते हैं वो पृथ्वी की है, लेकिन जब हम आत्मा में प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं तो ये स्वर्ग की है। आमीन। अब बात तो ये कि तुमने अपने बच्चों को कौन सी रोटी दी? नहीं प्रभु, हमने तो रोटी दे दी। नहीं, रोटी देने वाले याजक थे। अब उनके हाथ से जो रोटी मिलती है वो स्वर्ग की होती है। नहीं, याजक के हाथ से जो रोटी मिलती है वो भी पृथ्वी की होती है। क्योंकि उसने कहा देखो, क्या कहा? देखो, बोलो, आइए पढ़ें। क्या कहा? कैसे कह रहे हो? जो याजक के हाथ से मिलती है वो पृथ्वी की होती है। देखो, पढ़ो, मैं पढ़ाता हूं। कौन जानना चाहेगा? हाथ उठाओ पहले। प्रेज़ द लॉर्ड। जानना चाहेंगे? अच्छा, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जरूर। हालेलुया। यूहन्ना, आप समझे वचन को। थोड़ी देर में वचन नहीं खत्म होगा, ये समय खत्म होगा, क्योंकि हर चीज का समय है। और हम सब ये जो भोज है इसको खाएंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं कि हम केवल इसलिए जिए कि हमारा भोजन पेट और इस पृथ्वी है। आइए देखें, क्योंकि याजक के हाथ से जो मिलती है वो क्या होती है? वो भी पृथ्वी की होती है। पढ़े जरा यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत पढ़े। बहुत ध्यान से सुने वचन, ये अब आपके ऊपर है। हजारों, सुनिए मेरे पीछे बोलिए, सुन। हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर, ये मेरा वचन है। ये मेरा वचन है। आमीन। वचन का भय मानना। जब वचन आए तो घुटने टेक के उसके सामने गिर जाना। आमीन। सुन, क्योंकि जब वचन आएगा तो ये नहीं कि मनुष्य चले फिरे, क्योंकि वचन जब आता है तो मनुष्य घुटने टेकता है। आमीन। इसलिए ये अवश्य है कि मनुष्य घुटने टेके। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखें, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत अगर हम पढ़ें तो खुदा के वचन में क्या लिखा है? हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया। हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है। उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ मूसा ने
वो रोटी स्वर्ग से ना दी। कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी। अब मूसा कौन है? एक याजक है। आमीन। मूसा कौन है? वो याजक है। कह रहा मूसा ने वो रोटी तुम्हें स्वर्ग से नहीं दी। अब याजक साहब ने वो रोटी दे दी, भैया हमारे बच्चों ने रोटी ग्रहण कर ली, अब हमारे बच्चों का संस्कार हो गया। कह रहा मूसा ने वो रोटी तुम्हें स्वर्ग से नहीं दी। अगर आज समझ जाओगे तो अपने बच्चों को बलवंत होते हुए देखोगे, लेकिन अगर आज नहीं समझे तो कभी नहीं समझ पाओगे। क्या कह रहा? मूसा ने जो रोटी तुम्हें दी स्वर्ग से ना दी। स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। परंतु मेरा पिता। आमीन। संस्कार मना रहे, रोटी मिल गई। मूसा ने जो तुम्हें रोटी दी वो स्वर्ग की नहीं थी, परंतु मेरा पिता। अरे फिर पुत्र पिता के पास पहुंच गया। पुत्र ये कह ही नहीं रहा कि मैं बड़ा हूं, और न पिता ये कह रहा कि मेरा पुत्र बड़ा हो गया है। बहुत जरूरी है कि जब ये वचन चले, क्योंकि लोग देखते हैं कि ये अपने वचन को कैसे आदर देते हैं। क्योंकि जब ये वचन चले तो अगर हम आ गए हैं तो चुपचाप बैठ जाएं अपने मुंह को बंद करके। ये नहीं कि खड़े होके अपने मुंह को गालों को बजाने वाले बने, क्योंकि वचन चल रहा है और सब देख रहे हैं कि तुम अपने खुदा को कैसा आदर देते हो। कहता गाल बजाने वाले ना बनो, बल्कि मुंह बंद करके चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि ये खुदा का वचन है। तुम्हारे जीवन से ही खुदा को आदर मिलेगा और तुम्हारे जीवन से ही खुदा को अनादर मिलेगा। वे भी देख रहे हैं जो खुदा को नहीं जानते और कह रहे हैं देखो इनके वचन में ऐसा होता है कि एक तरफ खुदा की आराधना होती है, दूसरी तरफ गाल बजाने वाले होते हैं। यही कारण है कि मैं खड़े होके हर एक चीज सेध मेद बता देता हूं, क्योंकि बहुत जरूरत है आज वचन के बारे में बताना। हम आए चुपचाप बैठ जाओ ताकि लोग सीखें कि वचन को कैसे सुना जाता है। उसे कहा अच्छा सुनना भी मसीह की ओर से मिलता है। देखो सुनने वाले तो बहुत हैं परंतु चलने वाले कम हैं। देखो बुलाए गए बहुत हैं परंतु चुने गए कम हैं। अगर तुम अपने पिता की संतान होगी तो तब जब पिता आ जाता है तो पुत्र नहीं बोलता, वो पुत्र बोलता है जो उड़ाऊ पुत्र होता है। लेकिन एक प्रिय पुत्र अपने पिता की बातों को सुनता है। वो कहता है पिता तू कहे मैं सुन रहा हूं। अब्राहम ने जैसे अपने स्वामी को देखा वो घुटनों पे गिर गया और अपने सर को नीचे करके उसकी आशीषों को सुनता रहा। डैनियल ने जैसे ही जब्राइल को देखा घुटनों पर गिर गया और उसके टखनों में इतना बल न रहा कि वो खड़ा होकर कुछ कह सके। उसने कहा मुझे बल दे, देख मैं गिरा जाता हूं। ऐ मेरे लोगों अपने खुदा को आदर दो। ऐ मेरे लोगों अपने खुदा को खुदा समझकर ग्रहण करो, नहीं तो कोई तुम्हें बचा ना पाएगा। कोई भी इतना बड़ा हाथ नहीं है जो तुम्हें अंधकार से निकाल सके। केवल एक उसके दाहिने हाथ में इतनी सामर्थ्य है कि वही तुम्हें अंधलोक से निकालता और मां के गर्भ से निकालते समय तुम्हारे थाम लेता है। क्या ही धन्य है वे जो उसके दाहिने बलवंत दाहिने हाथ पे विश्वास करते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारा पिता भी तुम्हारे साथ करेगा। मैं तुमसे सच कह रहा हूं। देखो कलाम क्या कह रहा, मूसा ने तो
मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी। मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी। अब मूसा के समान एक याजक लाके खड़ा कर दो। हेलो, ए निकम्मो, मूसा के समान एक याजक लाके खड़ा करो, तब मुझसे बात करो। अगर मूसा तुम्हें वो रोटी नहीं दे पाया तो आज कोई याजक तुम्हें वो रोटी नहीं दे पाएगा। सच्चे भाई, आमीन। क्योंकि वो रोटी केवल पिता की ओर से आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो रोटी है वाचा की ये पुस्तक, तेरे चित्त से कभी उतर ना पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी में दिन और रात मनन करना, उठते बैठते चलते अपने बच्चों को सिखाया करना। कहाँ लिखा? खोल व्यवस्था विवरण और छठा अध्याय और पढ़। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ इसके, क्योंकि अगर तू इसको पढ़ लेगा तो जीवन मिल जाएगा, और अगर तू इसको भूल जाएगा तो सन दुष्ट मुंह फाड़े खड़ा है। हल्का सा भी डिस्टेंस नहीं है। क्योंकि अब मैं तुम्हें बता दूं, अब सुन लो, सारा के गर्भ में, आमीन, अर्थात रबेका के गर्भ में ही याकूब और एसाव हैं। गर्भ के अंदर दो जाति है, एक याकूब और एक एसाव। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इतनी मिली जुली कि वो जो पहलौटा है, वो जो उसके बाद आने वाला है, उसकी एड़ी पकड़े निकल रहा है। ये ना सोचना कि दुष्ट तुमसे दूर है। इससे पहले कि प्रार्थना सभा शुरू हो, वो आके बैठ गया है, क्योंकि वो बिना बुलाए आता है। उसको बुलाना नहीं पड़ता, वो बिन बुलाए आता है। जिस तरह अदन की वाटिका में वो बिन बुलाए आ गया और पूछने लगा, क्या तूने उस फल को खाया? वैसे वो आज भी आता है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, यह अवश्य है कि तुम मेरी ओर दृष्टि करो। तो कलाम में गया कि जो रोटी तुम्हें मूसा ने दी, वो स्वर्ग की नहीं। यूहन्ना, अच्छा व्यवस्था विवरण पढ़ रहे थे, पढ़ो। व्यवस्था इतनी आयतें देता कि समय कम पड़ जाता। अभी थोड़ी देर बाद मेरे भाई लोग मुझ पर आंख दिखाएंगे, बंद कर दे, तो शुरू हो गया। अगर डिंपल को याद होगा वो बात कि मैं अपनी चाची के फ्यूनरल पर, यहां पर चाचा के घर पे चाची की डेड बॉडी रखी थी, और मैं कम से कम 9 बजे पहुंचा था, 9:05 पे, ये गवाही है। और डिंपल ने मुझसे केवल लास्ट में, यानी चाची प्रार्थना कर रही थी, उसके बाद डिंपल ने मुझसे कहा, भैया आप प्रार्थना कर दें। मैं ऐसे ही पहुंचा था, चप्पल पहन के और लोअर पहन के और टी शर्ट पहन के, और मेरे हाथ में बाइबल भी नहीं थी। पता नहीं, जैसे ही डिंपल ने मुझसे कहा कि भैया आप प्रार्थना कर दें, तो डिंपल तुझे मालूम होगा कि मैं तुझसे क्या कहा था? जरा कस के चिल्ला के बोल। नहीं आता। मैंने डिंपल से कहा, बाइबल ला, बाइबल ला। और हो रहा था 9:05। और जानते हो, जब बाइबल खोली तो 3:30 और 4 बजे वचन खत्म हुआ। कंटिन्यू 6-6.5 घंटे वचन प्रचार हुआ। मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये रोटी कोई मनुष्य नहीं बल्कि खुदा देता है। क्योंकि पौलुस जब डरने लगा, राजा के सामने मैं क्या बोलूंगा, तो पौलुस से खुदा कहता है, सुन, तुम वहां खड़े हो जाना, क्योंकि बोलने वाला तू नहीं बल्कि मैं हूं। तब वो खुदा कहता है, ये युद्ध तेरा नहीं बल्कि मेरा है। देखो कलाम क्या कहता है, वचन पढ़ो। व्यवस्था विवरण उसका छठा अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका छठा अध्याय और उसकी छठी आयत में लिखा है,
और ये आज्ञाएं और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहे, ये तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखा। संस्कार का मतलब ये नहीं कि संस्कार मिल गया छुट्टी हो गई, अब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, अब समझा। अरे तो समझाने के लिए समझ भी तो होनी चाहिए भैया, हाँ? क्यों? लूका 24 खोलो जरा, क्या लिखा उसमें? लूका 24:45। भाई समझाने के लिए समझ होगी तभी तो समझाएंगे। वो कह रहा समझा। कितने लोग ने सुना? कितने लोगों ने सुना कि वचन में लिखा समझा? किसे समझा? अपने बाल बच्चों को। क्यों समझा? क्योंकि फल है। अब समझाने के लिए समझ हो तब समझाए। तो कलाम में लूका उसका 24 अध्याय और उसकी 45वीं आयत में क्या लिखा? पढ़ो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोली। जैसे कोख एक गर्भ है, वैसे ही समझ भी एक गर्भ है। आज लोगों ने स्त्री के कोख को तो जान लिया कि ये गर्भ है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि प्रभु ने समझ को भी एक कोख बताया है। तब लूका की पत्री उसका 24वां अध्याय और उसकी 45वीं आयत में लिखा कि तब उसने पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी समझ को खोल दिया। अब प्रभु कह रहा व्यवस्था विवरण में अपने बाल बच्चों को समझा, और यहां पर लूका की पत्री कह रही उसने समझ खोल दी। अब जिसकी समझ खोली है वही समझा पाएगा, बाकी सब क्या? उनका खुदा पेट है। अभी आपने पढ़ा ना, उनका खुदा कौन है? कहां पढ़ा? फिलिपियो 3:19 पढ़ो जरा। फिलिपियो 3:19 में पढ़ो, समझिए। अगर आज हम केवल ये सोचेंगे कि हमारे तीनों बच्चों का संस्कार हो गया, खाना हो जाए, पार्टी हो जाए, लाइटिंग हो जाए, गाने हो जाए, वर्शिप हो जाए, प्रार्थना हो जाए, हो गया, नहीं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। अब कह रहा समझा, कह रहा समझा। क्या समझाए भैया? आज आप देखे होंगे माँ बाप के मुंह से निकलता भैया हम बहुत समझाते, पता नहीं कि बच्चा समझता नहीं। देखा ना, भैया हम इतना समझाते लेकिन समझता नहीं। क्यों? क्योंकि तेरी समझ बंद है। पहले अपनी समझ खोल। अपनी समझ खोलने के लिए खुदा के वचन ने क्या कहा? अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा बेभरोसा रखना, क्योंकि वही तेरे सारे कामों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। सुन, जिन कल्पनाओं को तू बिछौने पे जाके रात भर सोचता रहता है, उन कल्पनाओं को पूरी करने की सामर्थ्य मेरे बलवंत दाहिने हाथ में है। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो इस वचन को समझ ले, क्योंकि देख मरियम ने अपना उत्तम भाग चुन लिया है। ए मार्था, तू बहुत सी बातों में मन लगाती है। मरियम ने अपना उत्तम स्थान चुन लिया है, और उत्तम स्थान है प्रभु की समझ। तभी जब मूसा उस झाड़ी के सामने खड़ा हुआ तो आवाज आती है, अपनी जूतियां उतार। और ये जूतियां पैर की जूतियां नहीं, बल्कि समझ को दर्शाता है। अर्थात खुदा ने कहा अपनी समझ बाहर कर, क्योंकि तू जहां खड़ा है वो परम पवित्र स्थान है। यहाँ केवल एक ही समझ चलती है। वो समझ रहा था, कोशिश कर रहा था, ये झाड़ी जल रही है, जलती जा रही है, ये जल क्यों नहीं रही है? समझ लगा रहा था। तो वचन में लिखा अपनी जूतियां उतार। तो लोगों ने कहा भैया जूते चप्पल उतारने ना, यही तो प्रकाशन है। उसने कहा अपनी समझ हटा, खुदा की समझ ले। और जब मूसा ने खुदा की समझ को ग्रहण करा तो फिरौन के सामने खड़ा है। और जब तक मूसा की समझ थी, कह रहा मैं फिरौन के पास कैसे जाऊं। तो ये जो बोल रहा है कि मैं फिरौन के पास कैसे जाऊं, ये किसकी समझ? मूसा की।
तो जो मूसा के सामने जाके बोल रहा है वो किसकी समझ? खुदा की। इसलिए खुदा का वचन कह रहा है, हमने व्यवस्था दिन पढ़ लिया, इसलिए खुदा का वचन कह रहा है फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी 16वीं आयत 19वीं आयत पढ़े। उनका अंत विनाश है, उनका अंत विनाश है, उनका खुदा पेट, उनका खुदा पेट है। मैंने आपको बता दिया, उसने श्रापित किया सांप को कि अब तू पेट के बल चलेगा। उनका खुदा पेट है और वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते वे हैं अपनी लज्जा की बातों पे घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए। और पृथ्वी की वस्तुओं पे मन लगाते हैं। आगे, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोड़ रहे हैं। अर्थात ये बाट जो रहे हैं कि हमारा उद्धार कब होगा। इजरायलियों ने अपना उद्धार ना पहचाना, सही बात है। इसलिए 70 एडी में पूरी रीति से खुदा ने टाइटस के द्वारा नष्ट कर दिया इजरायलियों को। प्रेज द लॉर्ड। आमीन है। ठीक इसी रीति से आज अन्य जाति भी अपने उद्धार के संदेश को नहीं पहचान रही और वो बाट जो रहे हैं अपने उद्धार को। आज क्या आप अपने उद्धार की बाट जो रहे हैं? क्योंकि संस्कार एक के बाद एक मिलता जाता है, लेकिन ये संस्कार जब मिलता है तो ये हमें कहां ले जा रहा है? क्या इस संस्कार को लेके हमने प्रभु के प्रति ईमानदारी करी कि इस संस्कार को लेके हमने प्रभु के विरोध में ही बातें कर दी? बात तो यहां ये है, उसने कहा तूने ले तो लिया, लेकिन क्या तूने इसके विषय में सोचा? क्योंकि ये मेरा मांस और मेरा लहू है। वो कह रहे हैं कि हम उद्धार को धीरज से बाट जोड़ रहे हैं। क्यों धीरज से बाट जोड़ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन सी आयत थी? फिलिपियों 3:20। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 3:20 आगे बढ़े। 21वीं आयत। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। ये देह का रूप बदलेगा। अब इस देह का रूप कैसे बदलेगा? अगर जो रोटी ली हमने इस पेट में डाल दिया तो इस देह का रूप नहीं बदलेगा। लाख कोशिश कर लो, क्योंकि जब तक हम इस रोटी को लेके अपनी आत्मा में नहीं लेंगे तब तक देह नहीं बढ़ेगी। क्योंकि एक है पार्थिव और एक स्वर्गीय, और यह अवश्य है कि तुम स्वर्ग देह को पहनो, और स्वर्ग देह को पहनने के लिए पार्थिव को मरना पड़ेगा। और आज मरना कोई चाहता नहीं। कहां लिखा मरना पड़ेगा? खोलो जरा ये रोमियो 6। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो 6 खोले। एक मिनट, रोमियो 6 खोलने से पहले हम जरा ये पढ़ें यूहन्ना 6:29। यूहन्ना 6:29 पढ़ें। देखिए, मैं आपसे कह रहा था ना, सब जने याजक की तरफ देखें। मैं आपसे कह रहा था ना कि धीरे धीरे मेरे भाई लोग आके कुछ ना कुछ रखना शुरू कर देंगे कि बस जल्दी बंद करो, नहीं तो वो समझ गए हैं कि अब ये शुरू हो गया, अब नहीं रुकेगा। मैं क्या करूं? हर चीज का समय है। ये मेज रखने का तात्पर्य क्या है? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। लेकिन भाई, प्रभु ने कहा अपने भाइयों का, अपने लोगों का भी आदर करो। लेकिन जहां तक प्रभु मुझे सिग्नल देता मैं वहां तक जाता जरूर हूं, क्योंकि मैं हूं पागल। पौलुस ने कहा मैं सबसे बड़ा पागल। मैंने कल पढ़ाया था ना, ज्योति मैम कल पढ़ाया था ना, मैं सबसे बड़ा पागल। क्योंकि एक पागल ही
प्रभु के प्रेम को समझ पाएगा। Amen. बुद्धिमानों ने समझने की कोशिश करी, समझ ना पाए, और आज भी वही होगा। क्या कह रहा यूहन्ना 6 और 29 पढ़ो जरा, क्या कह रहा। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, खुदा का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। खुदा का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसने उसे भेजा है विश्वास करो। आमीन। और अब हम पढ़ें जरा रोमियो 6 ना, रोमियो 6:3। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, मसीह का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। Amen. मरना है तब प्रभु तुम्हारे अंदर जीवित होगा। Amen. उसने कहा मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात इस पृथ्वी पर क्या है कि वो अपने भेजने वाले की इच्छा को जाने। देखो, मैं यहां अपनी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया। जैसे ही मीटिंग शुरू हो रही थी, इससे पहले की मीटिंग शुरू हो, एक भाई ने मुझसे एक प्रश्न किया, और यह अवश्य है कि प्रभु ने कहा जो भूखा है उसको भोजन दे, क्योंकि शारीरिक इस डोंगे पे मन लगाएंगे लेकिन आत्मिक इस वचन पे मन लगाएंगे। Amen. तो वो आया और मुझसे पूछने लगा मैं क्या करूं। तो सुन, मैं तुझे वचन से बताता हूं, पढ़ जरा फिलिपियों उसका 4 अध्याय 3 अध्याय। अब सुन, जो तूने प्रश्न करा उसका उत्तर, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि तूने जो पूछा वो मुझसे नहीं बल्कि खुदा से पूछा, इसलिए मैं तुझे उसका उत्तर दूंगा, क्योंकि हर मनुष्य का वचन झूठा परंतु खुदा का वचन सच्चा है। आमीन। अगर हम पढ़ें फिलिपियों उसका 3 अध्याय, बस मैं इसको बोल के खत्म करूंगा, बंद करूंगा, खत्म नहीं, क्योंकि पौलुस ने कहा देखो तुम मुझे मार सकते हो परंतु वचन को नहीं मार सकते। वचन कभी खत्म नहीं होता, ये तो चलता है, ये तो मेरे लहू में है और मैं चाहता हूं ये आपके लहू में बहे। आमीन। तो कलाम क्या कह रहा वचन, फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 12वीं आयत अगर हम पढ़ें, 12वीं 13वीं आयत पढ़ें तो तुम्हारा उत्तर बेटा इन आयतों में है। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, या सिद्ध हो चुका हूं। आमीन। क्या कह रहा है। अब मैं इसको प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इसको प्रचार करने लगूंगा तो 2 घंटे 2.5 घंटे की मीटिंग बढ़ जाएगी और मैं वो काम करना नहीं चाहता, क्योंकि प्रभु ने एक समय पर उनने कहा कि अब इनको भोजन दो। अब मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये आयत इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि एक भाई को उत्तर देना है। भाई, मैं इस आयत पे प्रचार तो कर सकता था, लेकिन तू इसी तरह से सुन ले। हाँ पढ़। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था, जिसके लिए प्रभु यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये है कि काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, कि उनको भूल कर। आमीन। मिला उत्तर। उनको भूल कर आगे की ओर निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। आमीन। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, ये नहीं मतलब नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका हूं, बल्कि ये कि जो बातें हो चुकी उनको भूल कर मैं आगे की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। आपको मालूम है पौलुस को एक बात बहुत रोकती थी। अगर ताली बजाएंगे तो मैं बताऊंगा। पौलुस को एक बात बहुत रोकती थी और वो बात ये थी कि मैं अपने भाई स्तिफनुस की मृत्यु में सहभागी हूं।
सच है भाई, सच है। आमीन। बहुत बड़ा कांटा था ये उसके हृदय में, और यहां तक कि वो अपनी पत्री में, प्रेरितों की पत्री में बार बार इसका जिक्र करता है कि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा, मैं प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं कि मैं प्रेरितों में खड़ा हो सकूं, क्योंकि मैं अपने भाई स्तिफनुस की मृत्यु में सहभागी हुआ। इसलिए कह रहा है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। मालूम है ये दौड़ क्यों रहा है? क्योंकि उसको बहुत सी बातें रोक रही हैं। समझ रहे ना? जब ये बिछौने पे जाता है तो इसके कांटे गड़े हैं, कह रहा है ये कांटा मेरे पास से निकाल दे। कांटा क्या है? इसको बहुत सी बातें रोकती हैं प्रभु के वचन में जाने के लिए। तब प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। देख, आशीषें तो सबके लिए हैं, लेकिन अनुग्रह सबके लिए नहीं। अनुग्रह तो उस पर होगा जो मेरी रोटी में से खाएगा, जो मेरे मांस में से खाएगा, जो मेरे लहू में से पिएगा। क्योंकि प्रभु सदा अपने भक्तों की ओर दृष्टि बनाए रहता है कि तू बोली और मैं सुनूं, तू बोली और मैं सुनूं। लेकिन जब प्रभु बोलता है तो हम सुनते नहीं। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हमारे सुनने वाले कान नहीं है। प्रभु ने कहा धन्य है वे जो सुनने के लिए तत्पर है। तब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बोलती है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। देखो और भी बातें हैं जो मैं तुमको बताना चाहता हूं, लेकिन वह बातें मैं अभी तुमसे नहीं कह सकता, क्योंकि उन बातों को तुम अभी समझ नहीं सकते। लेकिन एक दिन आएगा जब तुम उन बातों को समझोगे, और वो दिन ये होगा कि मैं तुम्हारे अंदर और तुम मेरे अंदर वास करोगे। आमीन। ये अवश्य है कि मैं बढ़ूं और तुम बढ़ो। हर चीज का समय है, और मैं इस योग नहीं कि अब इस समय को आगे ले जाऊं, क्योंकि मैं वहां तक चलता हूं जहां तक प्रभु चलाता है। आपको मालूम है, एक बात मैं बता के खत्म करूंगा। जितने भविष्यवक्ता हैं सब अंधे, बहरे और लंगड़े हैं। सही बात है। क्योंकि जब खुदा कहता है जा, तब वो जाते हैं। खुदा कहता है ठहर जा, वो ठहर जाते हैं। खुदा कहता तुझे क्या दिखाई देता, तब वो देखते हैं। खुदा कहता तुझे क्या सुनाई देता, तब वो सुनते हैं। और वो कुछ नहीं सुनते। आज इसी रीति से हमें भी अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा बनना पड़ेगा पृथ्वी के लिए, सच है। और स्वर्ग के लिए योद्धा। आमीन। भविष्यवक्ता पृथ्वी के लिए तो लूले लंगड़े थे, लेकिन प्रभु में योद्धा थे। इसलिए आहाब क्या कह रहा उसको नहीं मालूम, खुदा क्या कह रहा वो सुन ले। जब तक मैं ना कहूंगा तब तक 3.5 साल में नहीं बरसेगा, सच है। बिना मेरे कहे में नहीं बरसेगा। इसलिए अय्यूब के 3 मित्र क्या कह रहे हैं, ये बात बड़ी नहीं है, बल्कि खुदा ने कहा ए अय्यूब, जब तक तू मेरे दास ए तीनों मित्रों सुनो, अय्यूब के तीनों मित्र सुनो, जब तक तुम मेरे दास अय्यूब से जाके प्रार्थना ना कराओगे, मैं तुझे सच कहता हूं मेरा क्रोध तुम पर भड़क जाएगा। इसलिए बुलाए गए तो बहुत है, परंतु चुने गए कम। आमीन। देखो, जब तुम प्रभु के भवन में बैठो तो मुंह ना चलाओ। अपने मुंह में जो कुछ खाते पीते हो वो थूक दो, और चुपचाप प्रभु का भय मानकर
प्रभु के सामने घुटने टेक के उसकी सुनो। देखो आत्मा ये है कि इतने लोग बैठे हैं और सबका मन एक हो गया। आमीन। ये है वचन। आमीन। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि इतने लोग बैठे और सब चुप रहे, क्योंकि जहां आत्मा आएगा वो तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या करना है। Praise the Lord. और धन्य है वो दास जो अपने स्वामी की ओर दृष्टि करता है, क्योंकि एक विश्वास योग्य दास अपने स्वामी के हाथ की ओर दृष्टि करता है कि उसके स्वामी के हाथ से उसे क्या मिलेगा। आमीन। देखो, मैं बोलने में तुच्छ और सुनने में धीमा और बहुत निकम्मा हूं। मैं इस योग नहीं कि प्रभु के पवित्र वचन को बोल सकूं, लेकिन ये उसका ही पवित्र वचन है जो मेरे मुंह में आता है और एक अंगारे के समान बोलता है। इसलिए अब संसार की ओर नहीं बल्कि प्रभु की ओर दृष्टि करो। ये संस्कार केवल 3 बच्चों का नहीं, बल्कि ये संस्कार हम सबका है। तो हर एक चीज का समय है। मैं बोलता बहुत हूं। मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो आगे प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अनाउंसमेंट कर देना 22 तारीख भवन में एनिवर्सरी 4 बजे। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, एक सूचना है, आप सब सुन लें। 22 तारीख को भवन में प्रार्थना है। भाई के शादी को 1 साल खुदावन ने और उसमें जोड़ा, तो आप सबसे निवेदन है आप आएँ और उसमें प्रभु के साथ संगति करें। आइए हम प्रार्थना में चलें, अपनी आंखों को बंद करेंगे। जीवन के बानी हमारे महान जीवित और अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, बड़े धन्यवादित हैं प्यार प्रभु इस सुंदर समय के लिए, इतने आए हुए लोगों के लिए खुदावन, जिन्होंने बैठकर खुदावन बड़े ही धीरज से तेरे वचन को सुना। मेरे खुदा, मैं आपसे दुआ करता हूं खुदावन कि ये वचन का बीज प्यार प्रभु जो तेरे दास के जरिए बोया गया प्यार प्रभु 100 गुना फल लाए मेरे खुदा। हाँ मेरे खुदावन, ये बातें जो यहाँ पर प्यार प्रभु तूने अपने वचन से खोल खोल कर दी, इसे समझने के और यहाँ बैठने के या सुनने के योग्य हम ना हैं खुदावन, परंतु खुदावन ये आपका प्रतिदिन का फजल है प्यार प्रभु कि आप ही का आत्मा प्यार प्रभु अपने दास के जरिए उन बातों को कहता है जो प्यार प्रभु जीवनदायक है। मैं खुदावन आपसे दुआ करता हूँ कि जितने तेरे वचन में शरीक हैं खुदावन, उन सब पर तेरा आत्मा ऐसे ही बना रहे प्यार प्रभु। होने दे ये जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतर कर आई खुदावन, हम सब में एक जीवन और प्यार प्रभु आपकी आत्मा बसने पाए मेरे खुदा। होने दे प्यार प्रभु कि ये जीवन की रोटी खुदावन जो स्वर्ग से उतरी, जो खुदावन आप खुद हैं प्यार प्रभु, हमारी देह को बदलने वाला बन सके खुदा। क्योंकि प्यार प्रभु अब समय और बाकी ना रह गया खुदावन प्यार प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है तो हर एक कामों को पूरा करने पर है और हम उन बातों को देख पाते हैं खुदावन। मैं आपसे विनती करता हूँ हमारे भाई बहन जो इस समय तेरी ओर फिरे नहीं है खुदावन, काश वो फिर पाए प्यार प्रभु, तुझे जान पाए मेरे खुदा, क्योंकि तेरा वचन कहता है तुझे जानना ही अनंत जीवन है मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन हमारे बच्चों के लिए खुदावन, जिन्होंने संसार की रीति से इस संस्कार को ग्रहण किया मेरे खुदा प्यारे प्रभु। हाँ ये सच बात है कि कोई भी याजक ऐसा नहीं है मेरे खुदा जो उसे स्वर्ग की रोटी दे दे, यहाँ तक कि मूसा भी नहीं प्यार प्रभु, परंतु तेरा वचन कहता है खुदावन कि तूने स्वर्ग की रोटी हमें दी है खुदा, और वो ये वचन है। और मैं विनती करता हूँ कि हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारे जवान, हमारे हर एक जन खुदावन जो यहाँ उपस्थित हैं, जो फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, प्रतिदिन खुदावन इस जीवनदायक वचन में सहभागी बनने पाए प्यारे प्रभु। होने दे खुदावन कि आपका आत्मा ऐसे ही हम सब पे उतरता रहे खुदावन। होने दे कि खुदावन पिता जो कुछ भी तूने अपनी योजनाओं के अनुसार प्यार प्रभु यहाँ रखा उसे पूरा भी किया खुदावन, और हमें इस योग्य बनाया प्यार प्रभु कि हम यहाँ खड़े हो पाए खुदावन। मैं विनती करता हूँ खुदावन कि आगे की सारी बातों को, जितना भी भोजन खुदावन तूने तैयार किया प्यार प्रभु तेरी ओर से जो मिलता है खुदावन, उन सब पर भी तेरी आशीषें होने पाए, खाए, ताकत पाए, नेक और जलाली कामों में इस्तेमाल करें। जिन खत्तों से आया उन खत्तों पर बड़ी आशीष दे मेरे खुदा। और होने दे प्यार प्रभु कि हम जो यहाँ कई हैं तेरे वचन में प्रतिदिन एक मन होने पाए। होने दे प्यार प्रभु कि हम सब यहाँ से उठा लिए जाएं खुदावन,
होने दे प्यार प्रभु कि हम प्यार प्रभु तेरे विश्वास में एक बने। हर एक बात के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, अपने याजक के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं खुदावन। उनके घरानों पर बड़ी आशीष दें। जो हम अपने घरानों को छोड़कर आए, एक एक के घरानों पर आपकी आशीषें हों। हम सबको इस पवित्र शास्त्र की समझ को प्यार प्रभु आप ही दें और हमारी बुद्धियों को आप खोलें। जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी तेरी दया तेरी आशीषें हों। हमारा ये छोटा झुंड जो तूने तैयार किया, ऐसे ही तेरी प्यार प्रभु दृष्टि में सदा बना रहे। जब तक हम यहाँ इस पृथ्वी पर हैं प्यार प्रभु हम तेरे साथ चलने वाले बन सकें। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता, अब जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती वैसे जमीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हम आजमाइश में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत और जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।